नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही समझेंगे कि वाकई उद्धव ठाकरे की सत्ता में वापसी हो पाएगी और क्या एकनाथ शिंदे के साथ वो तमाम विधायक जो है बने रहेंगे, क्योंकि बागी विधायक का जैसे जिक्र आता है तो ये भी अंदेशा जाहिर किया जाता है कि वो तमाम विधायक हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ उद्धव ठाकरे के खेमे में वापसी कर सकते हैं। दरअसल इस तरीके के संकेत इसलिए भी जताए जा रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार जो होना था दूसरा, वो अभी तक नहीं हो पाया है और माना यह जा रहा है कि वो तमाम विधायक खुद को इस वक्त ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है कपिल। उनसे कई सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में आने वाले समय में किस तरीके की जो है बदलाव की स्थिति पैदा होगी और साथ ही क्या वाकई उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सत्ता में वापसी उनकी क्या होते हुए वो देख रहे हैं और क्या एकनाथ शिंदे की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी। मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है, उनके कई नेताओं ने ये बात कही है कि सरकार जो है वो जल्द ही गिरने वाली है, फरवरी के महीने में ये सरकार जो है धराशायी हो जाएगी। संजय राउत की तरफ से ये बात कही गई है, तो क्या इस तरीके के संकेत नजर आ रहे हैं? क्या वाकई सरकार मात्र 1 महीने के बाद गिरने वाली है? बिल्कुल अबरार, इसका जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है कि समय क्या होगा ये सिर्फ समय ही बता सकता है, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें बीते दिनों देखी गई हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की तरह ही ये सरकार भी गिर सकती है। विधान परिषद के चुनाव को लेकर जो है वो दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, उसको लेकर बार बार ये सामने आता है कि शिंदे गुट और फडणवीस गुट दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं और कहीं ना कहीं ये अलग सोच जो है वो कब ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शिंदे गुट फिर बागी होने पर मजबूर हो जाएगा, ये भी जो है वो माना जा सकता है। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से संजय शिरसाट जो है वो नाराज नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जो सुरक्षा है उसको कम कर दिया गया है और सुरक्षा की वजह कम करने की सिर्फ यही थी क्योंकि जीप अवेलेबल नहीं थी और जिसके जरिए जो है उनके वो जहां पर भी जाएंगे वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो उनके साथ में जा सके। इसको लेकर फडणवीस से भी मुलाकात हुई और खासे नाराज नजर आए थे संजय। उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से हम शिवसेना को छोड़कर, यानी कि उद्धव वाली शिवसेना को छोड़कर हम भाजपा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में दुश्मन जो है हम पर घात लगाकर बैठा होगा और कभी भी हम पर हमला हो सकता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो लगातार शिंदे और फडणवीस गुट के बीच तमाम तरह के मतभेद निकल कर आ रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजीत पवार ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भाई कई ऐसे मंत्री हैं जिनको लेकर अगर बात करी जाए तो उन्होंने सूट सिलवा लिए हैं, लेकिन वो सूट पहनेंगे कब, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और उन्हें वहां पर जगह नहीं मिल रही है जो उनकी जगह बनती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो बागी हुए थे और सरकार उन्होंने भाजपा की बनाई। तो इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो अबरार यही देखने को मिल रहा है कि सरकार तो गिर सकती है, लेकिन समय क्या होगा, क्या राउत और उद्धव जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी वो होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लगातार इस समय देखा यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के लगातार दोनों ही खेमों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक दूसरे के खिलाफ शहमात का खेल जो है वो लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर बयान आता है तो फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा भी पलटवार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मुद्दा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और साथ ही बीएमसी चुनाव की चर्चा इस बार इतनी ज़्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां इस वक्त बनी हुई है। हालांकि अगर पिछले बार की बात की जाए तो पिछली बार एकनाथ शिंदे भी शिवसेना का हिस्सा थे, खुद शिवसेना पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। तो इस बार कुल मिलाकर के कहा जाए उद्धव ठाकरे के लिए दोहरी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी की भी और एकनाथ शिंदे के भी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि उद्धव ठाकरे अपनी उस विरासत वाली राजनीति को बचा पाने में कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी 25 साल के उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी, शिवसेना पार्टी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीएमसी से बेदखल कर देगी, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल अबरार, बड़ी चीज ये है कि 2022 की शुरुआत होती है और उसके बाद से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले 39 विधायकों ने, बागी विधायकों ने जो है वो भाजपा के साथ जाने का फैसला किया, जिसका जो लीड था, लीडरशिप वाली बात थी, जो शिंदे ने काम करा। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें तमाम बढ़ती हुई नजर आई। शिवसेना की अगर बात करी जाए तो वो उद्धव की है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस पर शिंदे ने ये जो है वो ठोक दिया दावा कि ये शिवसेना मेरी शिवसेना है, क्योंकि मैं हिंदूवादी सोच लेकर चल रहा हूं। और बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से कहा करते थे कि कांग्रेस से समर्थन जो है वो कभी मैं जीते जी नहीं लूंगा, और ना ही उन्होंने लिया। तो इस तरह की बातें करते हुए नजर आए थे। तो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो फिलहाल यही है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें पहले ही काफी बड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सभी जगह मामले लंबित है, लेकिन कोई भी फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में नहीं आ रहा है। हम बीएमसी अगर चुनाव पर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे दो दो चुनौतियां हैं, साथ ही साथ शरद पवार भी कहीं ना कहीं किनारा कर चुके हैं। इस बात की संभावनाएं काफी कम हो चुकी हैं कि बीएमसी चुनाव में दोनों जो है वो साथ साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो उसकी पावर पहले ही काफी कम हो चुकी है। जिस तरीके से केंद्र और राज्य में हम देख रहे हैं वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो बीएमसी चुनाव में जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, अगर शिंदे और फडणवीस गुट के बीच जिस तरह के मतभेद हैं, अगर वो ज्यादा नहीं बढ़ते हैं तो बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की इस बार करारी हार हो सकती है। और 25 सालों का जिस तरीके से बताया आपने जो रिकॉर्ड था, वो भी कहीं ना कहीं इस बार चकनाचूर होते हुए दिखाई दे सकता है। लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट देखने को मिल रही है। एक बड़ी टूट, लगभग 39 विधायकों का पार्टी को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ चले जाना। उसके बावजूद भी पार्टी पर जिस तरीके से गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए थी उद्धव ठाकरे की, वो अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। अगर वाकई उस तरीके से उद्धव ठाकरे पार्टी पर नियंत्रण रख पाते तो अभी भी पार्टी के कई पूर्व नगर परिषद की अगर बात की जाए, पूर्व विधायकों की बात की जाए, पूर्व नेताओं की बात की जाए, वो लगातार पार्टी को छोड़ करके जा रहे एकनाथ शिंदे के साथ। तो मात्र एकनाथ शिंदे को यहाँ पर दोष देना और खुद उद्धव ठाकरे जो है अपने ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं लेते नजर आता। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक बड़ी ढील का मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी पर जो है उनकी एक मजबूत पकड़ नहीं है। और इसी वजह से जो छोटे स्तर के नेता है, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं पार्टी के लिए, उनसे उस तरीके का तालमेल उद्धव ठाकरे का नहीं देखने को मिलता है। तो इस पूरी कड़ी में क्या माना जाए, क्या एकनाथ शिंदे ही यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो कमी है वही देखने को मिल रही है, क्योंकि पार्टी पर जिस तरीके से मजबूती होनी चाहिए, हम अगर भाजपा की बात करें तो तमाम राज्यों में भाजपा है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई लूपहोल होती है, अंदरूनी कोई कलह होती है, तो वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर सामने लोगों के आ पाती है। कहीं ना कहीं उसे दबा दिया जाता है, और अगर कोई नेता बागी होता है तो उसको पार्टी से तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो इसी तरह का फैसला लिया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे की पकड़ कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर हुई है। और बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि 90 जो है वो बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ा था। तो ये दिखाता है अबरार की उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर हुई है, और बीएमसी चुनाव भी कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के जो तमाम जो है बारीक जानकारी थी वो अब तक हमने पहुंचाई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।